जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसमें आज ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज मैं ग्रामर आपको बताने वाला हूँ, जो डू एज डायरेक्टेड हम पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने दो टॉपिक कवर करे, एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और एक बेसिक टेंस का जो कन्वर्जन होता है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, वो सब। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कंजक्शन बताऊंगा। ठीक है, कंजक्शन बेसिकली क्या होता है, आपने वो देखा होगा कि रीराइट यूजिंग सो दैट, या फिर रिमूव टू, या फिर आपको क्वेश्चन आता है कि यूज अंटिल एंड अनलेस। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं आज हम वो देखने वाले हैं कि उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है। तो आज अपन उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं लेके आया हूँ वो है सो दैट से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, सो दैट। ठीक है, सो दैट क्या होता है, और इसका एक क्वेश्चन आता है, वो किसके साथ आता है, टू के साथ आता है। ठीक है, तो आपको जनरली बेसिक चीज पहले से बता देता हूं मैं। इसमें ध्यान क्या रखना है, ये जो टू है इसमें कितने ओ है, डबल ओ है, और इसमें एक सिंगल ओ है। तो ध्यान रखना, ये टी डबल ओ वाला जो है ये अपने आप में दो मीनिंग लेके चलता है। एक मीनिंग इसका होता है भी के सेंस में। ठीक है, जैसे तुमसे भी, तुमको भी, तो वो जो हिंदी में अपन भी बोलते हैं उसके लिए भी हम इस टू को यूज करते हैं। लेकिन यहां पर आपको क्या याद रखना है कि जब ये टू फॉलो किया जाएगा इस सिंगल ओ के साथ, तो यहां पे ये अपने आप का मीनिंग कैसे रखेगा, नेगेटिव रखेगा, या फिर नॉट के सेंस में रखेगा। कैसा रखेगा, नॉट के सेंस में। मतलब ये जहां भी यूज किया जाएगा वहां पे इसके अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, एक नॉट छुपा रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अभी अपन एक एग्जाम्पल करेंगे, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अब आप इसको हटाओगे और कन्वर्ट करोगे। किसको कन्वर्ट करना है, कोई भी सेंटेंस टू से लिखा हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना होता है सो दैट में। ठीक है, रीराइट करना होता है। तो वहां पे आप जब सो दैट यूज करोगे तो अब टू हट गया है, तो ऑब्वियसली बात है नॉट है, तो वो नॉट यहां पे दिखने लगता है। इस सेंटेंस में दिखेगा नहीं और यहां पे दिखने लगेगा। चलो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा हो गया। अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया, उससे ज्यादा क्लियरिटी होगी। ध्यान से समझना, ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं करवाऊंगा, एक में ही सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि टाइम हमारे पास अभी कम है। ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल लिया हमने, ध्यान से समझना। क्या लिखा हुआ है, ही इज टू वीक टू वॉक। आपने देखा तो यहां पे क्या आ रहा है, टू आ रहा है, और उसके बाद फॉलो क्या किया जा रहा है, टू। तो जब भी ऐसा सेंस होगा वहां पे क्या आएगा, नॉट आएगा। क्या आएगा, नॉट। तो यहां पे हमने देखा इधर टू है, इधर टू है, तो हमें दिख रहा है। अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग क्या दिख रहा है, ही इज टू वीक, मतलब वह उतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है। ठीक है, यही लग रहा है ना, चल नहीं सकता है। नॉट आ रहा है, पर हमें यहां कहीं नॉट लिखा हुआ दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसको अगर हमें आ जाए क्वेश्चन की रीराइट करना है, क्या करना है, रीराइट यूजिंग सो दैट, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, तो ध्यान से देखना इसको। अगर मैं रीराइट करूं, मतलब फिर से लिखूं, तो क्या हो जाएगा, मैंने बोला है अब इस टू को हटाना है और क्या लगाना है, सो दैट लगाना है। तो टू हटेगा तो क्या आएगा, नॉट आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही इज सो वीक, क्या हो जाएगा, सो वीक। ध्यान से देखो, टू हटा दिया, क्या लगा दिया, सो लगा दिया। और सेंटेंस में कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ जो हट रहा है उसकी जगह पे सो लगा देना है। ही इज सो वीक दैट, सो दैट का यूज करना था, हमने कर लिया। सो दैट ही कैन नॉट वॉक। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब एक बार इसको पूरे को पढ़ो, क्या सेंस निकल रहा है हिंदी में, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वही सेंस निकल रहा है जो पहले था, कि वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता है। ठीक है, यही निकल रहा है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में आपको ये नॉट देखने को कहीं नहीं मिल रहा है, नीचे वाले में आपको नॉट देखने को मिल रहा है। तो इससे हमें फाइनल ये चीज पता चली। अब जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं वो बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, एज इट इज ऐसे ही लिख लेना, ताकि एक नंबर कंफर्म हो जाए। ही ऐसा सेंटेंस रहेगा जहां पे टी डबल ओ टू फॉलो किया जा रहा है टू से, तो ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड लेके रखेगा। सेंस कैसा देगा, नेगेटिव का। इसको आप कन्वर्ट करोगे सो दैट का यूज करके, तो यहां टी डबल ओ टू की जगह पे सो आ जाएगा, और सेंटेंस में आगे क्या होगा, दैट आ जाएगा, और उसके बाद एक नॉट दिखने लगेगा आपको। ये दिख रहा है, ये नॉट आपको दिखने लगेगा। ये आपको यूज करना है, और कुछ भी नहीं। और मैंने कुछ चेंज किया नहीं। ये ही कहां से आया, तो भाई हमारा जो सब्जेक्ट था उसको मैंने फिर से लिखा है। ये एक तरीके से क्या, फिर से ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, तो इतनी सी कहानी है।
कैन क्यों लगाया? क्योंकि वो चल नहीं सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, वो स्कूल नहीं जा सकता, घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता, तो वहां पे कैन नॉट लग सकता है। ठीक है, तो आपको एक नॉट लगाना है, ये सिंपल सी थ्योरी है, सो दैट वाले क्वेश्चन में इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ये एक और एग्जाम्पल लिया हमने सो दैट का, इस बार हमें कन्वर्जन नहीं करना है, इस बार हमें कंबाइन करना है। ध्यान से देखिएगा, ही वर्क्स हार्ड, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है ही में पास द एग्जामिनेशन। दो सेंटेंस आपको दिए हैं, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है, रूल्स वही रहेंगे, ध्यान से देखना। कंबाइन विथ सो दैट, आपको यहाँ पे दो सेंटेंस को कंबाइन करके लिखना है, किसकी हेल्प से? सो और दैट की हेल्प से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ही वर्क्स हार्ड, तो ये तो यही रहेगा, ही वर्क्स, सो आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा? सो, ही वर्क्स वही रहा, आगे क्या आ गया? सो, ही वर्क्स सो हार्ड। अब देखो, ये दूसरा सेंटेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजक्शन, और कंजक्शन हमारा क्या हो जाएगा? दैट। तो ही वर्क्स सो हार्ड दैट, क्योंकि हमें सो दैट का भी यूज करना था, तो वो हो गया दैट। उसके बाद पूरा वही लिख देना है, क्या? ही में पास द एग्जामिनेशन, ही में पास द एग्जामिनेशन, यही चीज हमें यूज करनी है, कैसे? सो दैट का यूज करके। तो ये आपका सेंटेंस बन गया है, ही वर्क सो हार्ड दैट ही में पास द एग्जामिनेशन। हमने दो सेंटेंस को कंबाइन करके लिख दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको सो दैट का यूज करना है। ठीक है, बस चलने देना है ना। अनलेस वाला करवा देता हूँ एक। मुड़ नहीं हो रहा यार, सच में सुबह से थक गया हूँ। चल ठीक है, ये करता हूँ, नहीं आज कंजक्शन करवा देता हूँ फटाफट। नया टॉपिक हम लेके आए हैं जिसमें अनलेस और अनटिल हमें देखना है। क्या देखना है? अनलेस और अनटिल। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों दिखने में सेम होते हैं और इनके मीनिंग भी लगभग सेम होते हैं। ठीक है, जिनका मतलब होता है अब तक या जब तक, सॉरी जब तक। ठीक है, हिंदी में अगर इनको बोलोगे तो क्या आएगा? जब तक। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। ठीक है, इन एग्जाम्पल से आपको इनके यूजेस के बारे में ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ लिखा है द लाइट्स टर्न्स रेड, नो वन विल स्टॉप, यहाँ कॉमा लगा है। ठीक है, नो वन विल स्टॉप। अब यहां आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? यूज आएगा, यूज अनलेस और अनटिल। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कि आपको इन दोनों वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाना है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस और अनटिल, दोनों में से किसी एक को यूज करके लिखना है। तो देखो ध्यान से समझना, एक मेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा, वो लिख लेना, जिससे अनलेस और अनटिल के दोनों डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो सेम मीनिंग है वो वाला डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या लिखना है? अनलेस
यहां देखना पहले, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखें, अनलेस जो है वो किसके सेंस में यूज हो रहा है, जब तक, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे पॉइंट ऑफ वर्क, पॉइंट ऑफ वर्क के लिए ये यूज होता है, या फिर एक्शन बोल लो आप, ठीक है। जहां पे एक्शन की बात की जा रही हो, जहां पे वर्क की बात की जा रही हो, वहां पे आप क्या यूज करोगे, अनलेस यूज करोगे। लेकिन अगर मैं कहीं पे अनटिल बोल रहा हूं तो अनटिल का मतलब क्या निकल रहा है, जहां पे हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, क्या, जहां पे हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अनटिल यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे यूज करेंगे ध्यान से समझना, द लाइट्स टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि जब लाइट्स रेड होंगी तब तक कोई नहीं रुकेगा, ठीक है, नो वन विल स्टॉप। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अनटिल लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, अनटिल। अब सर अनटिल ही क्यों लगाया है, क्योंकि हमने देखा है अनटिल का यूज टाइम के सेंस में होगा, और लाइट कब रेड टर्न होगी, आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हो, ये उसी का क्वेश्चन है, ठीक है, जनरल सेंस समझ में आ रहा है। ट्रैफिक सिग्नल्स पे हर 1 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम टाइमर चलता है, और इसमें यही दिख रहा है ना कि जब तक लाइट्स रेड नहीं होगी, जब तक लाइट्स रेड नहीं होगी कोई भी, नो वन विल बी स्टॉप, ठीक है, कोई भी नहीं रुकेगा, यही सेंस निकल रहा है। तो यहां पे अनलेस का अनटिल का मतलब क्या निकला है, जब तक, ठीक है। अनलेस होता तो उसका मतलब भी जब तक, पर वो गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो वर्क और एक्शन में यूज होता है। लेकिन यहां सेंटेंस में हमें टाइमिंग की मेन प्रेफरेंस दिख रही है कि यहाँ टाइम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो जहां टाइम की बात की जाएगी वो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कहां टाइम की बात की गई है, और जहां टाइम यूज किया जाएगा वहां पे आपको अनटिल लगाना है, क्या लगाना है, अनटिल। और अनटिल, अनलेस ऐसे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं, ये भी ध्यान रखना। जनरली 95% केसेस में ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, ठीक है। अब देखो यहां किसकी बात की जा रही है, यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करो, यू वॉन्ट सक्सीड, तुम सक्सीड नहीं होगे, सेंटेंस ही नहीं जम रहा है, ठीक है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आपने जो भी सुना है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, ये सुना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हिंदी में जब मैंने बोला तो क्या आया, जब तक आया, कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे, ठीक है। तो इस वर्ड के लिए हमें इंग्लिश में एक वर्ड लिखना है, और यहां पे क्या ओरिएंटेड है, वर्क ओरिएंटेड है। ओरिएंटेड मतलब जिसके ऊपर कंडीशन बेस्ड हो सेंटेंस की, तो यहां वर्क की बात की जा रही है, तो वर्क में हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। तो यहां सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आएगा, अनलेस आएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, आपको यही आंसर लिखना है, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसका, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, अनलेस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरीके से आप अनलेस और अनटिल को याद कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखना। अनटिल, टी आ रहा है मतलब टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, अनलेस, अनलेस मतलब वर्क और एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा अपने उसमें से, बाकी सारे लगभग इससे रिलेटेड हैं और इसी से आप कर लोगे, ठीक है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। अब हम एक और कंजक्शन पढ़ते हैं जो कि पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन में थर्ड टॉपिक है हमारा, जिसको हम पढ़ रहे हैं एंड, एज वेल एज और बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये चार चीजें मैं इकट्ठी लेके आया हूं क्योंकि बेसिकली ये चारों कहीं ना कहीं कोरिलेटेड हैं और इनका यूज जो है सिमिलर है, ठीक है। तो हमें ये चीज याद रखनी है, ध्यान से देखना। एंड भी क्या करता है, किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है, जैसे राम एंड श्याम, दो वर्ड्स को भी जोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे हम एंड लगा देते हैं। एज वेल एज भी जोड़ता है दो सेंटेंसेस को। बोथ एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो भी दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। पर इनका यूज कैसे करना है या फिर इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं चारों में से एक पे बन जाता है। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझना। क्या है, पहला एग्जाम्पल है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, ठीक है। पहली चीज मैंने देखी यहाँ पे क्या है, बोथ, और बोथ के बाद क्या फॉलो होना चाहिए, एंड। तो इस तरीके से एक समझ सकते हो, ठीक है। अगर बोथ एंड आपने पता कर लिया तो ध्यान रखना, ऐसे ये जितने भी वर्ड है ये सब कब यूज किए जाएंगे, जब हमारे पास जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं उसी की क्वालिटीज को हम बार बार बता रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी क्वालिटीज हैं वो सेम फील्ड से रिलेट करती हो। सेम फील्ड मतलब कि जैसे यहां पे लिखा है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अब देखो, इंटेलिजेंट मतलब होशियार होता है पॉजिटिव सेंस से, और हार्ड वर्किंग भी क्या है, पॉजिटिव सेंस आपको दिखा रहा है और कहीं ना कहीं मेहनती के बारे में बात कर रहा है। दोनों चीजें सेम क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। तो
तो यहाँ पे बोथ आया, बोथ हमेशा, एक चीज और सुन लो, बोथ हमेशा दो में से दोनों के लिए यूज करते हैं हम, जैसे बोथ ए एंड बी आपने सुना है, ठीक है। तो वहां पे ऑल नहीं आएगा, दो चीजें हैं और दोनों के बारे में मुझे बात करनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, बोथ यहाँ पे यूज करूंगा ये अलग से। लेकिन अगर बोथ के आगे एंड भी फॉलो हो रहा है तो वहां पे दो क्वालिटीज की बात की जा रही होंगी और वो दोनों कैसी होंगी, सिमिलर चीजों से रिलेट करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें आ रहा है ही इज नॉट ओनली, क्या आ गया है, नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो, ये दो चीजें हैं, ये दोनों क्या है, कंजक्शन है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को मैं ब्रेक करता, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, ब्रेक करके क्या बोलता, ही इज लेजी, पहला सेंटेंस, ठीक है। दूसरा ही, दोनों जगह मैंने लेजी लिख दिया है, इज यहां पे लिख दो, ही इज नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो डफर लिख दो, ठीक है, क्योंकि अब क्वालिटी वही मैच हो रही है। हाँ ध्यान से देखना, मैं इसको नया सेंटेंस बनाता तो क्या हो जाता, ही इज लेजी, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकंड क्या हो जाता, ही इज ऑल्सो डफर, ठीक है, दो सेंटेंस हो गए और क्वेश्चन आ जाता है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो वहां पे हम इसको कैसा बना देते कि ही इज नॉट ओनली लेजी बट ऑल्सो डफर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने कंजक्शन का यूज करके दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया है, पहली चीज। और नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या फॉलो होगा, बट ऑल्सो फॉलो होगा, ठीक है, ये चीज भी याद रखना है, क्लियर है। और दोनों क्वालिटीज कैसी है, सेम है। मैंने वहां पे इंटेलिजेंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो मैच ही नहीं करता, दोनों एक सिमिलर डायरेक्शन के थ्रू जाना चाहिए, ठीक है। लेजी है तो डफर हो सकता है, ठीक है। ऐसे थर्ड आता है राम एज वेल एज श्याम, ये क्या है बेटा, ये भी एक कंजक्शन है, एज वेल एज। तो राम एज वेल एज श्याम इज कमिंग, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, क्या कि पहले तो एक राम है एक श्याम है, दो लोग हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसी आई है, सिंगुलर आई है। तो जब भी ध्यान रखना, दो लोग हों लेकिन बीच में क्या हो, एज वेल एज हो, ठीक है, या फिर हाँ एज वेल एज हो, या दो के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब देखनी है। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट। ये क्या है, राम है, राम कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से, और एज वेल एज यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको अलग अलग करके बोलता तो कैसे बोल सकता था, राम आ रहा है, पहला सेंटेंस, फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला शाम आ रहा है, ठीक है, दो आ रहे हैं, दो सेंटेंस मैंने बना दिए। पर अगर मुझे कंबाइन बताना है कि दोनों आ रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा, राम एंड श्याम इज कमिंग, एक ये हो गया, ठीक है, राम एंड श्याम इज कमिंग, ये भी हमने एंड लगा के कंजक्शन का काम कर दिया है, दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन एज वेल एज का अगर यूज वहां ब्रैकेट में तुम्हें दे दिया कि नहीं, तुम्हें एज वेल एज का यूज करके बनाना है, तो क्या हो जाएगा, राम एज वेल एज श्याम, मतलब राम के साथ साथ श्याम भी आ रहा है, इसका मीनिंग ऐसे निकलता है, एज वेल एज, उसके साथ भी, ठीक है। इस तरीके से ये कंजक्शन है और इनका यूज आपको करना है, जो पेपर में एग्जैक्टली आता है। टोटल लगभग 25 से 30 कंजक्शन होते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के, तो कौन सा आ जाए ये नहीं पता, लेकिन ये मेजोरिटी टाइम पूछा गया है ये सारी चीजें, तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और एक आध चीज और बता देता हूं जो यहाँ पे एडिशनल है, वो क्या है, एक होता है आइदर, ठीक है, और आइदर के साथ हमेशा और चलता है, ठीक है, मतलब कि और ये किस में सेंस में यूज होता है, पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, ये याद रखना। आइदर और काय के सेंस में यूज होगा, पॉजिटिव सेंस में। कब यूज होगा, जब मैं दो में से किसी एक चीज के बारे में बात कर रहा हूं, जैसे आइदर और मतलब कि आइदर मी और ही कैन गो आउट, ठीक है, या तो मैं बाहर चला जाऊं या वो बाहर चला जाए, ठीक है। तो वहां पे दोनों में से कोई एक ही जाएगा, और कैसा है, पॉजिटिव सेंस में यूज होगा, ठीक है। तो आइदर और हम वहां पे यूज करेंगे। सेम चीज हो कि नाइदर मी नोर ही कैन गो आउट, ठीक है, ना तो मैं बाहर जा रहा हूं ना ही वो बाहर जा रहा है, दोनों बार मैंने क्या बोला है, ना बोला है, ठीक है, नेगेटिव बात कर रहा हूं मैं। तो उस सेंस में हमें वहां सेंटेंस में क्या यूज करना पड़ेगा, नाइदर नॉर, क्या यूज करना है, नाइदर और नोर यूज करना है। और ये कब यूज होगा, जब हम नेगेटिव सेंस में दो लोगों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, दो लोगों के बारे में, ठीक है। तो ये भी एडिशनल आप याद रख लेना, क्लियर है। इस तरीके से आप कंजक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।